कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द मैथ हब। तो हमारी 11th क्लास की जो सीरीज़ थी उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में या पिछले वाले वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज जो कि है 1.1 एक्सरसाइज हमारी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हम इसको क्या कर रहे हैं, अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस है और हमें उसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा एक्सरसाइज का, ठीक है। इस वाली वीडियो के अंदर जो है पूरा हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी क्या बोल रहा है कि जो हमें नीचे गिवन है वो जो है हमारे सेट है कि नहीं है उसके बारे में बताना है, ठीक। फिर आगे बोल रहा है जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, सही बताना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है क्या गिवन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर सॉरी ईयर्स लिख दिया मैंने, ईयर बिगिनिंग with the letter, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, लेटर की ई आएगा यहाँ पर जे, ठीक है। तो साथ के साथ हम क्या करते हैं, इसके आंसर भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है कि लिखा हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो होता है क्या ये जो स्टेटमेंट है एक ट्रू स्टेटमेंट है क्या, जो हमारे सेट को जस्टिफाई करता है, ठीक। तो चलो हमें क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है और इसका प्रॉपर आंसर भी हमें क्या करना है, देना है, ठीक। तो देखिए, तो हम इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द कलेक्शन of all months of a year beginning with the letter J is a well defined। अब देखिए कि ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ, क्योंकि हमारे जो ईयर है यानी कि जो पूरा ईयर है उसके अंदर जो मंथ आते हैं उसके अंदर जे से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं, कुछ मंथ होते हैं, जैसे जनवरी होता है, एक जून होता है, एक जुलाई होता है, और कौन सा होता है क्या, तो ये 3 होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया इन तीनों का, कि जे से स्टार्ट होने वाले क्या है, तीनों ही है, ठीक है। A well defined collection
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज one can definitely identify a month that belongs to this collection. ठीक है, तो क्या होगा, ये एक वेल डिफाइंड कनेक्शन होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे हमारे मंथ को जस्टिफाई कर सकते हैं. तो हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट. क्या होगा, एक सेट होगा. ठीक है, क्लियर है चीज़, आपको समझ में आ गया होगा. तो हमारा जो नेक्स्ट है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है नेक्स्ट? द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers of India. ठीक, तो ये क्या कलेक्शन बनेगा हमारा जो स्टेटमेंट है. तो देखते हैं कि ये कलेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा. तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writers ऑफ इंडिया. अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, 10 तो नहीं हो सकते. इज़ नॉट वेल डिफाइंड. क्या है वो? एक वेल डिफाइंड कनेक्शन नहीं है. वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको पहचानने में सुविधा मिलती है. क्या मिलती है? सुविधा मिलती है. वेल डिफाइंड होता है तब. ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, उस सेट को आसानी से पहचान सकते हो कि ये सेट इस चीज़ का है या इस ऑब्जेक्ट का है. ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन is not well defined collection because the criteria for determining a writer's talent may vary. क्या कर सकता है? वेरीफाई हो सकता है, या मतलब डिफरेंट हो सकता है. किसी का कलेक्शन मतलब किसी का टैलेंट जो है वो हर राइटर का क्या है, अलग अलग होता है. ठीक है, may vary from person to person. ठीक है, अब किसी राइटर की सोच कुछ और हो सकती है, किसी राइटर की कुछ और सोच हो सकती है. तो हम जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, हमारा सेट नहीं होगा. ठीक है, हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. क्या नहीं है ये? अब सेट नहीं है. ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा? थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि 18
अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, यानी कि वर्ल्ड एक टीम है बेस्ट बैट्समैन की ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमें इसका जस्टिफाई देना है कि ये जो है हमारा सही स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जिसे हमने पिछले वाले में किया था। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या नहीं है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक, कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया for determining a batsman टैलेंट। क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। किसी भी बैट्समैन के टैलेंट को करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो होगी, किसी किसी तरीके से वो क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा? कलेक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। क्या नहीं है? ये सेट हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला स्टेटमेंट हमारा फोर्थ क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये देखिए, स्टेटमेंट देखने से ही पता चल रहा है कि ये कलेक्शन जो है सेट बन सकता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा तो देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज अ वेल डिफाइंड। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, बिकॉज यू कैन, मतलब जो हम जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आइडेंटिफाई। अब किसी बॉय को आइडेंटिफाई तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई अ बॉय who belongs to this collection। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इस कलेक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेंस, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ए सेट, है ना। तो दिस कलेक्शन इज सेट। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी हो गया। क्लियर। चलिए हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा फिफ्थ क्या कहता है? फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है? द कलेक्शन
of all natural numbers less than 100। ठीक, तो इसको जो है ना मैं थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ। ये कोई नेचुरल नंबर का सेट है हमारा, तो लेस देन 100 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेस देन 100 होने चाहिए। ठीक है, अप टू 99। ठीक, तो ये जो है देखने से ही पता चल रहा है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of all natural numbers which is, जो कि क्या है? लेस देन 100 है। ठीक, hence this collection is a सेट। क्या है? ये सेट है हमारा। ठीक है, क्लियर है आपको? आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा 6th स्टेटमेंट है वो क्या है? अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer मुंशी प्रेमचंद। ठीक, तो ये भी क्या होगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, a collection of novels written by the writer। इसमें क्या कर लिया? हमें एक पर्टिकुलर राइटर का नाम दे दिया। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक, इज़ अ well defined collection because one can definitely identify a book that belong, मतलब जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी का जो मतलब जो जितने भी नॉवल का जो सेट है वो क्या करेगा? हमें वेल डिफाइंड कलेक्शन देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो नॉवल है हमारे मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। जो क्या करेगा? वो इस बिलोंग्स करेगा इस सेट से। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो ये क्या हो जाएगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होने की वजह से क्या हो गया? हैंस दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे बढ़ते हैं 7th की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 integers
क्या बोला उसने कि कलेक्शन ऑफ 11 इंटीजर्स ओनली, सॉरी इवन इंटीजर्स, माय बैड, ये 11 बोल गया मैं, ये क्या है इवन। तो अब ध्यान दीजिए, इवन इंटीजर नंबर्स का कलेक्शन करना होगा हमें, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्या है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर बोल दिया, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स is a well defined collection, क्या है, well defined collection, sorry my bad, because जो है क्या होगा इसके अंदर, one can definitely identify an even integers that belong, क्या करेगा वो, इससे बिलोंग करेगा, जो हम सेट मिलेंगे बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। जो हमने पिछले वाले इसमें क्या किया, हमने वही लैंग्वेज यूज़ की जो हमने हर एक स्टेटमेंट में कर रहे हैं अपन, ठीक। तो मैं एक बार आपको एक सेट बना के बता देता हूँ इंटीजर का। इवन इंटीजर होने चाहिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक। तो हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट, क्या हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा जो है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8th स्टेटमेंट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है ये, कि भाई इस चैप्टर के क्वेश्चंस का जो सेट है या जो कलेक्शन है वो एक सेट बनाएगा क्या, ठीक। तो बिल्कुल बनाएगा, क्या करेगा, बिल्कुल बनाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पर्टिकुलर इसी चैप्टर की क्या है ये क्वेश्चन है। तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ अ वेल डिफाइंड। अब आप सबने नोटिस किया होगा कि ये वेल डिफाइंड वर्ड जो है ये लगभग हर स्टेटमेंट में अपने ने लिखा है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो सेट गिवन है वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो सेट है पर्टिकुलर इन्हीं ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। क्लियर है चीज़, बिकॉज अब आगे अपन जो पिछले वाले में लिखा था, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली, मतलब इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो तो आइडेंटिफाई हो सकता है इस कलेक्शन में से कि हाँ ये इसी चैप्टर का क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन दैट belongs to this collection। क्लियर। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। हैंस दिस कलेक्शन
इज़ अ सेट, क्या हो जाएगा हमारा, एक सेट हो जाएगा। ठीक, तो अब जो हमारा अगला स्टेटमेंट है 9th, वो क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक कलेक्शन नहीं बनेगा। तो कैसे नहीं बनेगा, तो देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। ठीक, तो हम किस किस का सेट बनाएंगे, वैसे देखा जाए तो सभी एनिमल जो क्या होते हैं, डेंजरस ही होते हैं। ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, बिकॉज द क्राइटेरिया for determining स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, डिटरमाइनिंग द dangerousness of an animal can vary from एनिमल टू एनिमल। हर एक एनिमल की अलग अलग डेंजरसनेस होती है। ठीक है, तो हैंस दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। क्या नहीं है, ये हमारा सेट नहीं है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए हमें कोई सेट दे दिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। आगे बोल रखा है इंसर्ट द appropriate symbol belongs। ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये belongs का सिंबल होता है। ठीक है, belongs, और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स। कैसे, वो ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं हम नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस, इन द ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं ब्लैंक स्पेस ए, सेकंड क्या है हमारा 8 ब्लैंक स्पेस ए, थर्ड जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है 0 ब्लैंक स्पेस ए, फोर्थ हमें क्या गिवन है 4 ब्लैंक स्पेस ए, फिफ्थ 2 ब्लैंक स्पेस ए, और जो सिक्स्थ है वो क्या है 10 ब्लैंक स्पेस ए। ठीक, तो ये इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही है हमारा।
तो देखिए कि भाई जो 5 है इस सेट के अंदर आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो जब इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो हमें ये वाला लगाना है, नहीं कर रहा है तो हमें ये वाला साइन लगाना है। तो बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये वाला साइन लगाएंगे। क्या 8 सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। 0 है क्या हमारे सेट ए में, नहीं है। 4 है, हाँ है। 2 है, हाँ है। 10 है, नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो साथ के साथ भी हम इसका क्या करते चलेंगे, आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। यानी कि जो हमारा जो x है, हमारा जो x है वो -3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसे हम रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल टू -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो -2 बड़ा होता है, -1 भी बड़ा होता है, 0 भी बड़ा होता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं हम हमारे इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, b इज इक्वल टू सॉरी x such that x is a natural number लेस देन 6। मतलब हमें एक सेट बनाना है जो क्या है हमारे 6 से क्या है लेस देन होना चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब बढ़ जाते हैं हम हमारे रोस्टर फॉर्म में। बनाना इजी होता है, बस आपको जो ये कंडीशन होती है ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम इसका। थर्ड क्या है, सी जो हमारा सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो साउंड की आवाज़ आ रही है क्योंकि पीछे साउंड चल रहे हैं हमारे आसपास में, इस वजह से ये क्या हो रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। अब हमें ऐसे नेचुरल नंबर यानी कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर का ऐसा कलेक्शन बनाना है जिसकी डिजिट्स का जो सम है वो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 44। अब इसमें अपन 4 + 4 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हमें ऐसे नंबर्स का क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, ठीक है, सेट बनाना है हमें। तो C इज इक्वल टू, ये C जो है कैपिटल C है, ठीक है।
तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? तो कहाँ से स्टार्ट होगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा 26 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा? 26 या 7, हाँ इससे छोटा एक नंबर और होता है, देखिए 17। मेरा सबसे पहले माइंड में यही आया था 26, तो मैंने ये लिख दिया। सबसे पहले आएगा 17, फिर 26, फिर 35, फिर क्या आ जाएगा 35, हाँ 35, फिर 44 तो होता ही है, फिर 53, फिर 62, फिर 71, फिर 80, ठीक है। तो ये कलेक्शन बनेगा। फिर अगर आप वैसे देखो तो हमें 2 डिजिट ही पूछा था, 3 डिजिट पूछा तो हम और आगे लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही रहेगा। तो अब इन सब की डिजिट का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्लियर? अब बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्या है, डी जो सेट है x सच दैट x, जो x है वो क्या है? इज़ अ प्राइम नंबर, is a prime number which is divisor of 60, ठीक है। जो x है वो क्या है? प्राइम नंबर है, और वो क्या है? 60 का क्या है? हमारा डिवाइज़र है। तो ठीक है भाई, देखते हैं कौन कौन से आते हैं 60 के डिवाइज़र, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे? 60 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2, 2, 3 और 5, ये क्या होंगे? इसके प्राइम फैक्टर होंगे, ठीक। तो अब हम क्या कर लेते हैं? इसका कलेक्शन बना लेते हैं। तो d इज इक्वल टू 2, 3 और 5। अब आप एक चीज़ सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो 2 2 बार आया है, तो हमने सेट में एक बार ही लिखा है। सेट में कभी भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेट में एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता? रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम उसको एक बार ही लिखते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट सेट जो हमें दे रखा है ई, क्या दे रखा है? द सेट x such that x, या द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है? बनाना है, ठीक। तो देखिए रोस्टर फॉर्म ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है, तो पहले तो हमें देखना है कि वर्ड रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। एक तो टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक यहाँ रिपीट हो रहा है, तो टी एक बार आ गया। फिर आर देखो, आर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आया, तो ये एक बार और आर यहाँ आ गया। फिर आई देखो, यहाँ पे भी आया, और कहाँ आया? नहीं आया, तो ये आई आया। जी ये एक ही बार आ रहा है। ओ 2 बार आया, तो हम एक बार लिखेंगे। एन ये एक बार आया। एम भी एक बार आया। ई भी एक बार आ गया, ठीक। और वाई भी क्या हो गया? एक बार आ गया। तो ये इसका कलेक्शन बन गया, सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट सेट की तरफ हम बढ़ते हैं। एफ जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, set of all letters in the word better, BETTER, ठीक है। ये भी क्या होगा? जो हमारा पिछला जो
क्वेश्चन है इसकी तरह ही होगा। तो ये एफ जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए बी एक बार आया तो बी एक बार लिख दिया, ई 2 बार आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे, टी भी 2 बार आ रहा है एक बार ही लिखेंगे, आर तो एक बार आ ही रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कभी रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। पिछले वाले में हमने सेट रोस्टर फॉर्म बनाई थी, अब इसमें हम बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमारा, साथ के साथ ही हम क्या करते चलेंगे, आंसर करते चलेंगे। 6 9 12। ठीक है, अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे सेट है, ये मैंने ब्रैकेट कर लगा दिया, ये कुछ ऐसा होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, 3 6 9 और 12। तो देखिए, तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए कि ये 3 की टेबल चल रही है। क्या चल रही है, 3 की टेबल चल रही है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ले एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, और एक और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n है हमारा 1 से, मतलब 1 जो है छोटा या बड़ा, मतलब सॉरी छोटा बराबर और 4 के छोटा या बराबर, मतलब जो हमारा n जो है वो इसके बीच में आएगा, 1 से 4 के बीच में आएगा। ठीक है, 1 से 4 आप इस में रखो, 1 से लेकर 4 तक, तो आपको ये सेट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 4 8 16 और 32। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसे मैंने सेट मान लिया 2 4 8 16 और 32। ठीक है, ये सेट मैंने क्या कर लिया, मान लिया इसे। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, अब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, सॉरी n का स्क्वायर नहीं, माय बैड, 2 की पावर n है। क्या है, 2 की पावर n है, और n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड जो n है हमारा, क्या है n, वो इनके बीच में है। क्या है, इनके बीच में है। ठीक है, आप यहाँ वैल्यू रखते जाओ n की, इसके अंदर आप n की वैल्यू रखते जाओ तो आपको ये मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं हमारा नेक्स्ट इसी का ही। 5 25 125 और 625। तो ये भी बिल्कुल सेम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसी के जैसा है। तो इसको हमने सेट मान लिया। तो हमारा जो सेट ए बनेगा वो क्या बनेगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। तो n जो बिलोंग कर रहा है यहाँ से नेचुरल नंबर से, तो n जो है वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है,
आप n की वैल्यू 1 से 4 तक रखो, ठीक है, 1 से 4 तक रखोगे तो आपको क्या करेगा, ये सेट मिलता जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्या होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो अब देखिए, ये सेट ए मान लिया मैंने, 2 4 6 एंड सो ऑन चलेगा ये। तो जो ए है हमारा वो क्या आएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n आएगा, क्या आएगा, 2n आएगा। और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या आएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये यहीं तक छोड़ दो, आप यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाओ तो आपको हमारा जो सेट है वो क्या करता जाएगा, मिलता जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5th की तरफ। 5th क्या है हमारा, 1 4 9 एंड सो ऑन 100, ठीक है। ये सेट मैंने इसको ए मान लिया, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। अब देखने पे पता चल रहा है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n की पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n है हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे छोटा और 10, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये आप वैल्यू रखते जाओ यहाँ पर n की, तो आपको ये हमारा सेट मिलता जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितना इजी था, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है ये, सॉरी, लिस्ट all the elements of the following sets, ठीक है। हमें लिस्ट करने हैं इनके सारे एलिमेंट को, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम साथ के साथ क्वेश्चन को भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, जिससे हमारा समय भी बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो क्या कर रहा है, सेट ए बना दिया हमारे पास, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या है हमारे पास, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब आप सबको पता है ऑड नंबर से स्टार्ट करना, तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन चलते जाएगा ये। तो ये हो गया इसका आंसर, कितना इजी था, है ना, ठीक। चलिए अब इसका नेक्स्ट, बी हमें सेट दे रखा है। क्या सेट दे रखा है हमें, x सच दैट x इज एन इंटीजर जो कि क्या है हमारा, x 1/2 से तो बड़ा है, -1/2 से तो बड़ा है, लेकिन 9/2 से छोटा है। तो हमें ऐसे इंटीजर्स को क्या करना है, लिस्ट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, क्या मैं -1/2 को -0.5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जो x है हमारा -0.5 से तो बड़ा होगा, लेकिन 4.5 से छोटा होगा। तो हमें ऐसा कलेक्शन लिखना है इसका, ठीक है। तो देखो -0.5 से बड़ा क्या होगा, 0, फिर 1 2 3 और 4। अब 4.5 क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है, तो हमें ये चीज़ नहीं दे रखी है, ठीक है, क्लियर। तो ये इसका हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं अपन इसी के 3rd क्वेश्चन पे।
क्या दे रखा है हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सी सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है। क्या है ये चीज़ हमें गिवन है, तो इसका क्या बनाना है, सेट बनाना है हमें। अब ध्यान दीजिए कि ऐसे x लेने हैं जिसका स्क्वायर जो है 4 से छोटा या उसके बराबर आए। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, तो ध्यान दीजिए -2 आएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4। -1 का स्क्वायर +1 होता है। ठीक है, एक 0 कर लेंगे अपन, 1 और 2। ठीक है, अब देखिए कि -2 का जब भी आप स्क्वायर करोगे ना तो +4 ही आएगा। किसी भी माइनस की डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो प्लस की डिजिट आती है। ठीक है, क्लियर है चीज़। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं अब हम। डी सेट हमें दे रखा है x सच दैट x इज अ लेटर in the word loyal। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा कलेक्शन बनेगा वो लॉयल वर्ड से बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए डी कलेक्शन बनाया अपन ने। देखिए एल यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम इसको एक बार ही लिखेंगे, फिर ओ, फिर ए और वाई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी था, है ना। ठीक, अब अपन करते हैं फोर्थ नहीं, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है इसी का ही। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर not having 31 days। ठीक है, तो भाई हमें ऐसे मंथ का कलेक्शन बनाना है जिसमें 30 दिन नहीं होते हैं। ठीक, तो भाई स्टार्ट करते हैं फेब से। तो ये आ जाएगा फेब से, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फरवरी से, फिर मार्च में होते हैं, फिर अप्रैल, फिर आ जाएगा जून, फिर सितंबर, फिर आ जाएगा नवंबर। ठीक है, ये कलेक्शन हो गया हमारा, जिसमें क्या होता है 30 दिन होते हैं। ठीक है, और एक के अंदर 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक, चलिए हमारा 6th इसी का ही क्वेश्चन है। f such that x such that x is a consonant। ठीक, एक होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। क्या करते हैं, प्रीसीड्स के। हमें ऐसे अल्फ़ाबेट लेना है जो क्या करते हो, प्रीसीड्स के, यानी के से पहले क्या आते हो, क्या आते हो, ऐसे वोवेल लेने हैं जो के से कॉन्सोनेंट लेने हैं जो के से पहले आते हैं। ठीक, तो भाई देख कौन कौन से आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से पहले, तो बी आता है एक, तो सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉन्सोनेंट बोला है इसलिए अपन वोवेल को इसमें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अब बैठ जाते हैं हम हमारे
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, मैच each of the set, each set on the left in the roster form with the same set on the right, described in set builder form। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, मैच करना है। तो ये भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगी। 1 2 3 और 6। ठीक, इसी के आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर ए दे रखा है हमें, x such that x is a prime number and a divisor of 6। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन 2 और 3। बी हमारे पास क्या है, x such that x is an odd natural number less than 10। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या देगा, M A T H E I C और S। ठीक है, इसी के साथ अपन यहाँ भी लिख लेते हैं ये 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ अपन लिख लेते हैं हमारा C जो दे रखा है, x such that x is natural number and divisor of 6। ठीक है, D हमें दे रखा है, x such that x is a letter of the word mathematics। ठीक है, तो अब देखते हैं किसका क्या सेट बैठेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट का यहाँ देखते हैं, a इज़ अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ। तब देखिए इसमें प्राइम नंबर है क्या, तो प्राइम नंबर है तो सही, बट नेचुरल नंबर भी 1 और 6 भी आ रहे हैं, तो ये हमारा नहीं होगा। बी पे आ जाते हैं, बी क्या कह रहा है, x इज़ अ ऑड नंबर लेस देन n, तो ये ऑड नंबर है क्या, नहीं है। ऑड नंबर भी है बट ये इसमें इवन नंबर भी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो देखते हैं x इज़ अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर है ये सारे, और x 6 के डिवाइजर हैं, बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। इसको थोड़ा सा और सही से लिखता है, क्या हो जाएगा इसका, C। क्लियर। अब इस पे आ जाते हैं अपन 2 और 3। 2 और 3 का इसमें ए पे आ जाते हैं, तो ये तो हो गया कट। चलो ये मिल गया हमारा, तो कट कर देते हैं हम इसको। x इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखिए ये दोनों प्राइम नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 है, तो ये इसका बन गया।
ठीक, तो इसको कट कर देते हैं। अब ध्यान से देखने पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो डी है वो किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा थर्ड का, और जो फोर्थ है बचा है किसका, बी। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 1 है ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है अच्छी लगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।